है 9 महीने गर्भ में रखा। माँ की महिमा अनंत है। हम अपनी वाणी से, हम अपने शब्दों से शब्द कम पड़ जाएंगे। माँ का कर्जा कोई उतार ही नहीं सकता। अगर माँ का कर्जा यानी कि हम अपनी इस खाल को उतार कर, चमड़ी को उतार कर, हाथ पैर काट के भी माँ के सामने रख देंगे ना, तो भी हम माँ का कर्जा नहीं चुका सकते। क्योंकि कई बार कितने बिस्तर गिले हो होंगे, हमें अच्छी जगह सुलाया होगा, गीले बिस्तर में सोई होंगी, लेकिन आज के समय में जैसे मान लो माँ ने रात को कह दिया बेटा जा पानी ले आ, अरे माँ मुझे सोने दो, अब बार बार बोलती रहती हो, चिल्लाती रहती हो। लेकिन बच्चे कितना चिल्लाते हैं बचपन में, कितने छोटे, कितना परेशान करते हैं माता पिता को। लेकिन माता पिता कभी कहते हैं कि बच्चे ने परेशान कर दिया? नहीं कहते। माँ फिर भी कहती है मेरा लाडला है, सबसे प्यारा है। देखिए परिवार में हर कोई बच्चे को खिला खिला के थक जाता है। अब मान लीजिए बच्चे को चाची ने पकड़ लिया एक बार, ठीक है, थोड़ी देर तक तो अच्छा लग रहा है, फिर वो भी थक जाती है, चाचा ने पकड़ा, फिर औरों ने पकड़ा। यानी कि माँ कभी नहीं कहती कि मैं थक गई अपने बच्चे को पकड़, पूरा दिन भी पकड़ के रखती है। पूरा दिन वो कहती नहीं कि मैं बच्चे को ले लेके थक गई, पूरा दिन माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर रखती है। पहले माताएं यानी कि अपने बच्चे को पीठ पर रखती थी, काम भी करती थी। तो इतनी मेहनत से जो है माँ अपने बच्चे का निर्माण करती है। इसलिए हर एक बच्चे को क्या है, ये सीखना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। प्रभु श्री राम की कथा को हमने श्रवण किया। प्रातः काल उठत रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। सबसे पहले सुबह उठकर प्रभु श्री राम चारों भाई माता पिता को प्रणाम करते हैं। आप अपने बच्चों को सिखाओ कि वो आपके चरण स्पर्श करें, लेकिन उनको शर्म आती है, झुकने में वो झुकते ही नहीं है। वो क्या है, झुकते ही नहीं। आजकल के बच्चे झुकना तो दूर की बात, बल्कि इंग्लिश में बात करते हैं, समझ ही नहीं आती। मोम कहते हैं। मोम का अर्थ पता है क्या होता है? मोम का अर्थ होता है मौत। डैड का अर्थ होता है डेड बॉडी। पापा का अर्थ होता है पाप। तो कितने बच्चे अपने पापा को पाप पाप कहते हैं। सुबह पापा इधर आओ, पाप पाप कह के कितनी बार बुलाते होंगे, कितनी बार डैड डैड कह के डेड बॉडी कह देते होंगे, मौत कह के मौत कह देते होंगे। ये क्या है, अंग्रेज भारत में आए तो वो अपनी संस्कृति यहीं पर छोड़ के चले गए, हमें पता नहीं चला, तो हम इसे अपनाते जा रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर मनाते रहते हैं। पता है हैप्पी न्यू ईयर, हम अंग्रेजों से 57 साल आगे हैं। हम 2082 में पहुंच चुके हैं। हमारा हिंदू नगर परसों का, पर मैंने परसों वो हैप्पी न्यू ईयर वाला कहीं देखा ही, किसी के चेहरे पे वो खुशी थी ही नहीं कि हमारा नया साल आ गया। किसी ने मनाया हिंदू नववर्ष, किसी ने शुभकामनाएं दी। हैप्पी न्यू ईयर में तो पोस्ट पे पोस्ट में फेसबुक में यानी फोन है वो भर जाता था, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। डीजे बजाए गए, कई जगह पार्टियां करी गई। लेकिन जब हिंदू नववर्ष आया तो बहुत से जो भक्त हैं, जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, उनको याद था, लेकिन कई ऐसे लोग थे जिनको याद नहीं था। तो इसीलिए क्या है, हमें अपनी संस्कृति संस्कार को नहीं भूलना है। तो हमारे मन में बस यही विचार आया, और पढ़ाई के साथ साथ हमने ये श्रीमद् भागवत